मैं भरतपुर बोल रहा हूँ। क्या आप जानते हैं भारत का वो इकलौता किला जिसे अंग्रेज अपनी पूरी ताकत लगाकर भी कभी जीत नहीं पाए। एक ऐसा जादुई शहर जहाँ दुश्मन के बारूद के गोले मिट्टी में धंसकर खुद ब खुद ठंडे हो जाते थे। जहाँ एक तरफ अजय लोहागढ़ का फौलादी इतिहास है तो दूसरी तरफ 7 समंदर पार से आए परिंदों का स्वर्ग। आज खुलेंगे मेरी मिट्टी के वो राज जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। मैं हूँ भरतपुर और ये है मेरी अनसुनी कहानी। लोग मुझे आज पूरी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, पर मैं महाराजा सूरजमल का वो पक्का इरादा हूँ जिसने मुगलों का गुरूर मिट्टी में मिला दिया। मेरा इतिहास गवाह है कि जब जाट सेना ने आगरा फतेह किया तो मुगलों को करारा जवाब देने के लिए उन्होंने ताजमहल के परिसर में भूसा भरवा दिया और उसे घोड़ों का अस्तबल बना दिया। सूरजमल के वीर बेटे महाराजा जवाहर सिंह ने तो वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने दिल्ली के लाल किले का भारी भरकम दरवाजा ही उखाड़ फेंका जो आज भी मेरे किले के उत्तरी गेट पर जाटों की बहादुरी की गवाही देता है। जरा मेरे इस विशाल लोहागढ़ किले को देखो। इसकी दीवारें पत्थर की नहीं मिट्टी की है। मेरे चारों तरफ 100 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई है। इस खाई को भरने के लिए महाराजा सूरजमल ने रूपारेल और बाणगंगा नदी को रोककर मोती झील बनवाई थी जिसका पानी सुजान गंगा नहर के जरिए मेरी खाई में भरा जाता था। दुश्मन जब तोपों से आग के गोले दागता था तो मेरी मिट्टी की दोहरी दीवारें उन्हें निगल जाती थी। अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक अपनी पूरी ताकत लगाकर भी यहाँ बुरी तरह हार गया। इसलिए कहा गया 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट के 2 छोरा। मेरी मिट्टी में सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि व्यापार का भी इतिहास छुपा है। जरा मेरे ब्याना के किले की ओर रुख कीजिए जो गुप्त वंश के दौर के सोने के सिक्के के लिए प्रसिद्ध है। मध्यकाल में यहाँ पूरे भारत में नील की खेती का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था, पर मेरी पहचान सिर्फ किलों से नहीं। मेरे पास केवलादेव नेशनल पार्क है जो मखमली शांति के लिए जाना जाता है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर माना। यहाँ हर साल हजारों किलोमीटर दूर साइबेरिया से मेहमान पक्षी आते हैं। मेरी कला देखनी हो तो डिग के जल महलों को देखो जहाँ सावन भादों के फवारे आज भी जाट राजाओं के वैभव की कहानी सुनाता है। जब उन महलों की छतों से रंगीन पानी गिरता है तो ऐसा लगता है मानो आसमान से इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। भक्ति की बात करे तो मैं ब्रज की चौखट हूँ। मेरे आंगन में गंगा महारानी का वो भव्य मंदिर है जो अपनी खूबसूरती से दुनिया को हैरान कर देता है। आपको जानकर अचंभा होगा कि इस मंदिर को बनाने के लिए 90 साल का लंबा वक्त लगा था और इसकी एक एक ईंट राजा बलवंत सिंह के अटूट संकल्प की गवाही देती है। यहाँ माँ गंगा की मूर्ति एक मगरमच्छ पर सवार है और मंदिर की नक्काशी में राजपूती और मुगल और दक्षिणी भारतीय कला का एक ऐसा संगम है जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी ओर यहाँ भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी का वो ऐतिहासिक मंदिर है जो पूरे भारत में अपनी तरह का इकलौता और सबसे बड़ा मंदिर है। भरतपुर का जाट राजवंश लक्ष्मण जी को अपना कुल देवता मानते थे क्योंकि वे उन्हें अपना पूर्वज मानते थे। इस मंदिर की दीवारों पर की गई बारीक नक्काशी और यहाँ का आध्यात्मिक माहौल आपको त्रेता युग की याद दिला देगा। यहाँ की हवाओं में आज भी राधे राधे की गूंज और इन मंदिरों की पवित्र घंटियाँ मेरे वजूद को मुकम्मल कर देती है। आज मैं सरसों की खुशबू के साथ राजस्थान का सबसे बड़ा मस्टर्ड हब बनकर देश की रसोई में स्वाद भरता हूँ। मैं महाराजा सूरजमल का अटल विश्वास हूँ और राजस्थान का वो लोहागढ़ हूँ जो आज भी सीना तान के खड़ा है। मैं भरतपुर हूँ
और मेरा सफर कल भी अजय था और आज भी अजय है। जय राजपूताना, जय राजस्थान।